सुप्रभात सभी को। आज अपने करने जा रहे हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति अर्थात किसी वाक्य में प्रयुक्त जो सार्थक शब्द है उसका अर्थ बताने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। तो शब्द शक्ति को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा? शब्द को समझना होगा। शब्द अर्थात भिन्न भिन्न संदर्भों में उसका अर्थ क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। तो उसी अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ बताने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। तो शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अभिधा शब्द शक्ति, शब्द शक्ति। दूसरा लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। इन 3 भेदों के आधार पर शब्द के भी कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं? वाचक, यहीं पे समझ आ जाएगा आधा तो, लक्षक और व्यंजक। इन तीनों के आधार पर इनके अर्थ क्या होंगे? वाचक, लक्षक और व्यंजक के। वाचक अर्थात वाच्यार्थ, लक्षक अर्थात लक्ष्यार्थ, व्यंजक अर्थात व्यंग्यार्थ। ठीक है। अब देखें, वाच्यार्थ मतलब मुख्य अर्थ, लक्ष्यार्थ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित हो तो अन्य अर्थ, व्यंग्यार्थ जब ये दोनों असमर्थ हो जाएं और कोई अन्य अर्थ आए, कोई तीसरा ही अर्थ आए, तो वह क्या होगा? व्यंग्यार्थ होगा। इन तीनों के आधार पर अभिधा शब्द शक्ति में वाचक होगा, शब्द होगा, लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षक होगा और व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंजक होगा। मुख्य अर्थ में बाधा हो जाए तो मुख्य अर्थ बाधे तद योगे, यानी कि उसके बाद जो अर्थ आएगा वह लक्षक, और व्यंजक जब ये दोनों असमर्थ हो जाए, कोई अन्य अर्थ आए तो वहाँ व्यंग्यार्थ होगा। अब अपने करेंगे सबसे पहले अभिधा शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति में देखें, प्रसिद्ध अर्थ और साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें क्या होता है? जैसे किसी ने कुछ बोला और सामने वक्ता ने कुछ कहा और श्रोता ने उसका ज्यों का त्यों अर्थ ग्रहण कर लिया, वह कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। तो इसमें ध्यान रखना है, एक तो प्रसिद्ध अर्थ, ठीक है, दूसरा साक्षात सांकेतिक अर्थ, और तीसरा क्या ध्यान रखना है? मुख्य अर्थ। इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। यानी कि प्रसिद्ध अर्थ हो, कोई अर्थ जो है वो प्रसिद्ध हो चुका है किसी शब्द का, या फिर साक्षात सांकेतिक, यानी कि वो शब्द जो है वो उसी जो वाक्य के अंदर दिया गया है उसी की तरफ संकेत करे, तो वह साक्षात सांकेतिक अर्थ हो गया। और मुख्यार्थ यानी कि उस शब्द का मुख्य अर्थ जो होगा वह किसके अंतर्गत आएंगे? ये तीनों अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएंगे। अब इन तीनों को समझने के लिए हम क्या करेंगे? अभिधा शब्द शक्ति के 3 भेदों की तरह इसे समझ सकते हैं। किस तरह से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इन तीनों से अभिधा शब्द शक्ति जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो देखें तीनों, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के बारे में। अब देखें रूढ़ शब्द वे शब्द जिनका अर्थ निश्चित होता है, तय होता है और जिनके खंड नहीं किए जा सकते, जैसे कि रोटी, कपड़ा, पट, चट, घट, बालक, पुस्तक, रोटी, कलम, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे देखो नाक है,
इसके टुकड़े कर सकते हैं क्या? ना, इसका कोई अर्थ नहीं है। क, इसका कोई नहीं है। तो जिनके खंड नहीं किए जा सकते और जो रूढ़ हो चुके हैं, परंपरा से जो चले आ रहे हैं शब्द, वे क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द। और ये रूढ़ शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएंगे। ध्यान में रखना है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं रूढ़। अब देखें यौगिक, दो शब्दों को जोड़ेंगे तो कोई नया अर्थ बनेगा, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि यदि उन दोनों शब्दों को अपने अलग अलग कर देंगे तो वे स्वतंत्र शब्द बन जाएंगे। जैसे कि घुड़साल, घोड़ों के लिए साल, तो घोड़ा और साल ये अलग अलग अर्थ भी, शब्द भी बन जाएंगे। जैसे गौशाला, गायों के लिए शाला, गाय और शाला, ये अलग अलग करेंगे तो ये स्वतंत्र शब्द भी बन जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे बैलगाड़ी, मालगाड़ी, देशभक्ति, डाकघर, घुड़साल। ये चीज़ें अगर समझ में आ जाएं कि कौन से शब्द रूढ़ होते हैं, कौन से यौगिक और कौन से योग रूढ़, तो अभिधा शब्द शक्ति आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखें योग रूढ़, वही यौगिक शब्द यदि किसी अर्थ के लिए, किसी अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो जाए तो वे योग रूढ़ कहलाएंगे। योग रूढ़ दोनों मिलकर बने, देखें योग और रूढ़ दोनों को, इन दोनों से मिलकर, यानी कि ये वाले शब्द होंगे लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए क्या हो जाएंगे? रूढ़ हो जाएंगे। तो वे किस में आएंगे? योग रूढ़ में आएंगे। और आएंगे किस में? अभिधा शब्द शक्ति में आएंगे। जैसे देखिए पंकज, पंक प्लस ज, यहाँ दिखा रही हूँ मैं, पंक प्लस ज। पंक का अर्थ होता है कीचड़, ज का अर्थ होता है जन्म लेना, कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेने वाले तो बहुत सारी चीज़ें हैं, काई है, सेवार है, कीड़े मकोड़े, बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। लेकिन पंकज शब्द किसके लिए रूढ़ हो गया? ये रूढ़ हो गया कमल के लिए। इसी तरह से वारिज, जलज, ये शब्द किसके लिए रूढ़ हो गए हैं? कमल के लिए रूढ़ हो गए हैं। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, बहुत सारे लोगों का उदर लंबा होता है, लेकिन लंबोदर शब्द किसके लिए रूढ़ हो गया है? गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे यौगिक शब्द हैं जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं, वे किसके अंतर्गत आएंगे? अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएंगे। तीन चीजें तो आपको ये ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब देखें भिखारी दास जी ने एक चीज और बताई है अभिधा शब्द शक्ति को समझने के लिए कि किस तरह से हम और भी अभिधा शब्द शक्ति को, ये तो सामान्य ही आ जाएंगे, ये तो ठीक है कि वह बैलगाड़ी चला रहा है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है, ठीक है। पानी में पंकज खिला है, तो ये कौन सी पंकज खिला है, ये कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। लेकिन ये तो हो गए गद्यात्मक। अब अपने पद्यात्मक समझने के लिए हम भिखारी दास जी के दोहे की तरफ चलेंगे। ये पहले उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभिधा शब्द शक्ति के लिए भिखारी दास जी ने क्या कहा है? अनेक अर्थहु शब्द में एक अर्थ की भक्ति, तिहि वाच्यार्थ को कहें सज्जन अभिधा शक्ति। तो देखें अनेक अर्थहु शब्द में, जहां अनेक अर्थक शब्दों में केवल अभीष्ट शब्द का ही पता लगाया जा सके, उस मुख्यार्थ को क्या कहेंगे? अभिधा शब्द शक्ति कहेंगे। शब्द के भिन्न भिन्न अनेकार्थक शब्द हैं, लेकिन उसका एक ही अर्थ अभीष्ट लिया जाए, जो अभीष्ट अर्थ होगा वही लिया जाए, उस वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति मानी जाएगी? अभिधा शब्द शक्ति मानी जाएगी। इसे अपने, इसके नियामक जो बताए गए हैं वो 14 बताए गए हैं। इन 14 नियामकों को अपने उदाहरण के तहत अपने समझ लेंगे, कि उदाहरणों से मैं आपको बता दूंगी कि वे कौन कौन से नियामक हैं। देखें जैसे हरि है, हरि का अर्थ क्या क्या होता है? हरि अनेकार्थक शब्द है, ठीक है। इनके अर्थ क्या क्या होंगे? विष्णु, सूर्य, वानर, सिंह। तो देखें यदि मैंने लिख दिया शंख, चक्र युक्त हरि,
अब शंख चक्र युक्त हरि, यदि ये वाक्य पेपर में आ जाए, अब पेपर में आपको पता है कि रीट है या कोई भी और बड़े पेपर हैं या बड़े एग्ज़ाम जो होते हैं उसके अंदर साधारण वाक्य नहीं पूछे जाते हैं, पद्यात्मक में पूछे जाएंगे। तो पद्यात्मक में आपको पता होना चाहिए, एक तो आपको अनेकार्थक शब्दों का ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि अनेकार्थक शब्द जब उसी अर्थ के लिए लिया जाए, एक अभीष्ट अर्थ के लिए लिया जाए, तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होगी। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, शंख चक्र युक्त हरि, यहाँ पर शंख और चक्र किसके हैं? विष्णु जी के ही हैं। तो यहाँ पर हरि का अभीष्ट अर्थ क्या होगा? विष्णु ही होगा, ना कि सूर्य, वानर या सिंह होगा। आ गया समझ में कि जहाँ पर अनेकार्थक शब्द आ रहा है लेकिन उसका अभीष्ट अर्थ ही लिया जा रहा है, अभीष्ट अर्थ या अर्थ अर्थात जिसके आधार पर अर्थ लिया जा रहा है, वाक्य के आधार पर कि वाक्य में क्या दिया हुआ है, तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। जैसे देखिए, नग, नग मतलब पर्वत भी होता है और नगीना भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आ जाए नग बिन सुनो मूंदरी, ठीक है, नग बिन सुनो मूंदरी, तो मूंदरी अर्थात अंगूठी, मुंदरी अंगूठी किसके बिना सूनी है? नग के बिना, यानी कि नगीने के बिना अंगूठी सूनी है। तो यहाँ पर अपने को देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पर नग का अभीष्ट अर्थ क्या लिया जा रहा है? नगीना लिया जा रहा है, ना कि पर्वत लिया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बताती हूँ अभी। और देखें एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि अब बन ही चली राम लखन दो भाई, अगर ये आ जाए तो देखें इसमें राम क्या है? राम का अर्थ यहाँ पर लक्ष्मण का भाई यानी कि रघुकुल के पति या दशरथ पुत्र राम के लिए है, ना कि ये शब्द किसके लिए आया है? परशुराम के लिए आया है। और देखिए कि लक्ष्मण ने, यहाँ से समझ आ जाएगा अच्छी तरह से, लक्ष्मण ने राम पर व्यंग्य बाण छोड़े, व्यंग्य बाण छोड़े। तो देखें यहाँ पर राम किसके लिए आया है? परशुराम के लिए आया है, ना कि राम श्री राम के लिए, दशरथ पुत्र श्री राम के लिए आया है। ये किसके लिए आया है? परशुराम के लिए, यानी कि लक्ष्मण ने परशुराम पर व्यंग्य बाण छोड़े। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी, अर्थात उसके आधार पर, वाक्य के आधार पर हमने अर्थ लिया है। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। और उदाहरण देखेंगे, और देखें, भजो स्थाणु को जो दुख निवारक है, निवारक है। देखो अनेकार्थक शब्द आएंगे तभी अभिधा शब्द शक्ति आएगी, तो पहले आपको अनेकार्थक शब्द करने ही पड़ेंगे। स्थाणु अर्थात शिव और खंभा। तो यहाँ पर आप देखते ही पता चल रहा है कि ये स्थाणु किसके लिए आया है, यानी कि शिव के लिए ही आया है। तो यहाँ यह क्या होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी, अभीष्ट अर्थ ही आ रहा है। और देखें कि अरे बालक, खाना खाते वक्त एक महाराज ने बोला कि अरे बालक जरा सैंधव लाओ, सैंधव लाओ। तो सैंधव का अर्थ तो क्या क्या होता है? सैंधव का अर्थ नमक भी होता है और घोड़ा भी होता है। तो अब यहाँ पर देखें कि सैंधव किसके लिए आया है?
अभीष्ट अर्थ क्या है इसका? नमक है, ना कि खाना खाते वक्त वो घोड़ा तो मंगाने से रहा है ना। यदि वो जंगल में या कहीं खड़ा होगा और उसको कहीं जाना होगा तब वो मंगाएगा कि सैंधव लाओ, अर्थात घोड़े को लाओ। तो ये खाना खाते वक्त वो उससे मांग रहा है तो अवश्य ही नमक ही मांग रहा है। तो यहाँ पर अभीष्ट अर्थ आ रहा है, तो वह कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। और उदाहरण देखेंगे, जितने उदाहरण मेरे से बन पड़े मैंने सारे उठा लिए हैं। देखें, जैसे मधु से मत हुई कोयलकारी, तो यहाँ पर मधु से क्या तात्पर्य है? वसंत ऋतु है। काली जो कोयल है वह मत किसमें होती है भाई? वसंत ऋतु में होती है, ना कि मदिरा पीकर होती है। मधु का तो अर्थ वसंत भी होता है और मदिरा भी होता है। लेकिन इसी मधु का अर्थ देखें और क्या होगा? मैं इस आंगन की आकर्षण मधु से मेरी चितवन। तो देखें, मैं इस आंगन की आकर्षण मधु से सिंचित मेरी चितवन। यहाँ पर मधु का अर्थ क्या होगा? मदिरा होगी, ठीक है, ना कि वसंत ऋतु होगी। यानी कि मैं इस आंगन की आकर्षण हूँ, किसकी वजह से? मदिरा की वजह से मेरा मन जो है वह सिंचित हो रहा है। आ गया समझ में? और उदाहरण में अभी आपको देखें, है उगता चंद्र गगन में। साफ साफ पता चल रहा है ना कि यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? चंद्र गगन में। चंद्र का अर्थ तो क्या क्या होता है? कपूर भी होता है, सोना भी होता है और चंद्रमा भी होता है। तो आप देख के बता दें कि यहाँ पर अभीष्ट अर्थ क्या आ रहा है? चंद्र का, चंद्रमा ही आ रहा है। उगता गगन में, गगन में चंद्रमा ही उगता है। सोना निशा में अधिक दीप्त होता चित्रभानु। तो चित्रभानु का क्या अर्थ है? चित्रभानु का अर्थ सूर्य भी होता है और अग्नि भी होता है। अब इस पंक्ति को देखेंगे अपन, पंक्ति में क्या दिया हुआ? निशा में अधिक दीप्त होता है, या निशा मतलब रात। रात में अधिक दीप्त होता है, चमकता है। क्या रात में सूर्य चमकता है क्या? नहीं, रात में अग्नि जो होती है वो और भी ज्यादा दीप्त होती है। तो यहाँ पर चित्रभानु शब्द जो किसके लिए आया है? अग्नि के लिए अभीष्ट है। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। एक जो महत्वपूर्ण, जो प्रसिद्ध यूनिवर्सल एग्जाम्पल जिसे अपने कह सकते हैं वो तो है ही कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो ये मानस और महावीर दोनों ही अभीष्ट हैं। मानस अर्थात रामचरितमानस या मन, और महावीर, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हनुमान। तो यहाँ पर भी कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल अपने लेकर आएंगे लक्षणा शब्द शक्ति। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।